तेजस्वी यादव, आप सब लोग ये जानते ही होंगे, तेजस्वी यादव जी एक बहुत ही प्रतिभाशाली, एक बहुत ही अपकमिंग नेता हैं बिहार के, जो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं और बिहार में इलेक्शन चल भी रहे हैं और वो सीएम के लिए कंटेंडर भी हैं। तो आज हम उनके चार्ट को देखकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि तेजस्वी यादव जी की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसी उनकी लाइफ है और वो तेजस्वी यादव आज जो हैं वो क्यों हैं और क्या उनके कोई सीएम बनने के या कोई और पॉलिटिकल पोस्ट लेने के चांसेस हैं भी या नहीं। तो जो इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से हमने उनका ये चार्ट बनाया है, जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ आती है 9 नवंबर 1989, टाइम आता है दोपहर को 2 बजे और प्लेस ऑफ बर्थ आता है गोपालगंज। अब अगर हम इसको सच मानते हैं तो इससे इनका ये चार्ट आता है, जिसमें इनका एक्वेरियस लग्न आता है। एक्वेरियस लग्न यानी शनि का लग्न, शनि की मूल त्रिकोण राशि। लग्नेश बैठ गया 11वें घर में जाके, शनि। अब आप देखिए, जब भी शनि की राशि होती है, खासकर से एक्वेरियस या शनि अगर लग्न में हो, एक तो वो इंसान को थोड़ा ज़िद्दी बनाता है, साथ में हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें, पुरानी चीज़ें बहुत पसंद होती है। ऐसे लोगों को अपने पुराने कपड़े, पुराने जूते, पुरानी किताबें अपने से अलग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसे लोगों को यूजुअली, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि ऐसे लोगों को अगर कोई किसी को कुछ दान में भी चीज़ देनी है, जैसे कई लोगों को आदत है अपने पुराने कपड़े देने की, तो ये लोग नए खरीद के तो दे देंगे, पुराने नहीं देंगे। तो सॉर्ट ऑफ ये ऐसी अटैचमेंट होती है। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो इनके लग्न में चंद्रमा बैठा है। अब लग्न में चंद्रमा, सबसे पहले देखते हैं चंद्रमा किस हाउस का लॉर्ड है। चंद्रमा है 6th हाउस का लॉर्ड, 6th लॉर्ड इन लग्ना, विच इज नॉट अ गुड प्रपोजिशन। छठे घर का मालिक रोग रिपुड़न, दुश्मनी लेकर आता है, डिस्प्यूट्स लेकर आता है, बीमारियां लेकर आता है। पर क्योंकि ये पॉलिटिक्स में है तो ये चीज़ें इनके लिए अच्छी हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो दुश्मन भी होंगे, डिस्प्यूट्स भी होंगे। तो वो डिस्प्यूट और वो आपके पास खुद चल के आ रहे हैं। तो ऐसे लोग पॉलिटिकल करियर में ये चीज़ें कॉम्बिनेशन आती हैं कई बार। अब लग्न में चंद्रमा हो तो वो इंसान देखने में भी ठीक होगा, क्योंकि चंद्रमा का कारक है सुंदरता। चंद्रमा कारक है सुंदरता का, तो लग्न में चंद्रमा इंसान को थोड़ा सुंदर भी बनाता है। अब इनके चार्ट में एक आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, जिससे आपको ये जस्टिफाई होगा कि क्यों ये इस परिवार में पैदा हुए। क्योंकि सबको पता है पॉलिटिकली बड़ा कनेक्टेड फैमिली है, सीएम रहे इनके फादर कई बार बिहार के, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा और वैसे भी पावरफुल लोग हैं। अब देखिए, लग्नेश 11वें घर में, विच इज़ हाउस ऑफ गेन्स। तो मैं खुद जाके बैठ गया गेन्स के हाउस में, प्रॉफिट के हाउस में। साथ में बैठा है वीनस। अब वीनस की डिग्री आप देखेंगे 10 डिग्री, सैटर्न की डिग्री 16 डिग्री, सिर्फ 6 डिग्री का फर्क है। अब वीनस इनका है योग कारक, क्योंकि चौथे घर का मालिक और 9वें घर का मालिक, 9वें घर का मालिक 11वें घर में आ गया लग्नेश के साथ। तो योग कारक जो अपने आप में राजयोग देने में पूरी तरह सक्षम है, वो मेरे साथ आके बैठ गया हाउस ऑफ गेम्स में, तो वहां पे मल्टीप्लाई हो गया। अब साथ में एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, जुपिटर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जुपिटर इस हाउस को भी देख रहा है, यानी लग्नेश को भी देख रहा है और लग्न को भी देख रहा है। लग्न को 9th एस्पेक्ट से, इसको 7th एस्पेक्ट से लग्नेश को। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जुपिटर की डिग्री 16, लग्नेश की डिग्री भी 16। तो डिग्री कंजंक्शन है। जुपिटर और सैटर्न एक दूसरे को बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नाउ जुपिटर इज प्लैनेट ऑफ 2nd हाउस एंड 11th हाउस। फाइनेंशियली बहुत अच्छे होंगे, बहुत पैसा होगा, बहुत ज़्यादा पैसा होगा, क्योंकि 11th लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गया। ऐसे लोगों को पैसा कमाना भी आता है कि पैसा कमाना कैसे है, क्योंकि 11th लॉर्ड इनके 5th हाउस मेंटल कैपेबिलिटी में आ गया। तो ये लोगों को पैसा कमाना आता है कि मेरे पास अगर 10 रुपये हैं तो मैं 10 के 100 कैसे बना सकता हूँ। साथ में जुपिटर इनका 12वें घर का भी मालिक, सॉरी 2nd हाउस का भी मालिक है। तो दोनों मनी गिविंग हाउसेस का मालिक 5th हाउस में बैठ गया और लग्न और लग्नेश को देख रहा है, दोनों को देख रहा है। तो और साथ में लग्नेश, अब आप ये देखिए 11th एंड 2nd जुपिटर, लग्नेश शनि, दोनों एक दूसरे को डिग्री वाइज कंजंक्शन से एक दूसरे को पूरा पूरा देख रहे हैं, बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता इनकी नेटवर्थ क्या है, बट मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी होगी, बहुत अच्छा पैसा होगा इनके पास, फाइनेंशियली तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। पर साथ में थोड़ा सा एक जिद, ईगो भी ले आती हैं। अब आप देखें, सन और मार्स इनके 9th हाउस में बैठे हैं। यहाँ पे सन डेबिलिटेट हो रहा है, पर सन नवामशा में एग्जॉल्ट हो रहा है।
सूर्य एग्जॉल्टेड है। अब जब सूर्य एग्जॉल्टेड होता है और नवांशा में जैसे अब ये नीच का, तो ये नीच का सूर्य पॉलिटिकल करियर में थोड़ी प्रॉब्लम लाता है, बट क्योंकि नवांशा में ये एग्जॉल्ट हो रहा है तो येस ही हैज़ दैट इनर स्ट्रेंथ कि ये पॉलिटिक्स में अच्छा कर सकें, क्योंकि बिना सूर्य के आप पॉलिटिक्स में अच्छा नहीं कर सकते। पर क्योंकि इनका लग्न में नीच का पर नवांशा में उच्च का हो रहे हैं, तो येस हो सकता है फादर को कुछ इनके बाद पैदा होने के बाद इश्यूज आए हों, पर ये धीरे 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 पॉलिटिक्स में अच्छा कर ज़रूर लेंगे। अब इनकी हम देखते हैं दशा कौन सी चल रही है। अभी इनकी दशा चल रही है बुध की, मरकरी की दशा। मरकरी में देखिए अभी इनका चल रहा है, मरकरी में राहु। नाउ हियर द प्रॉब्लम लाइज, यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब मरकरी में अगर हम राहु देखें तो मैं आपको एक बार दिखाऊं ज़रा, राहु इनका 12वें घर में बैठा हुआ है। ठीक, कई बार ऐसे लोगों को नींद में इंसोम्निया की थोड़ी सी दिक्कत भी आती है, नींद ना आने की समस्या, इंसोम्निया। कई बार ऐसे लोगों को सपने में सांप नज़र आते हैं, कई बार डरावने सपने आते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। अब मरकरी में राहु, नाउ मरकरी, मरकरी इन हिज चार्ट इज 5th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड। 8th लॉर्ड में इनकी मूल त्रिकोण राशि है बुध की। हाँ, मरकरी बैठा है 9वें घर में, 8th लॉर्ड इज गोइंग इन 9th हाउस। यस, एडवर्सिटी से अच्छी पोजीशन पे जाएंगे, बट महादशा है 8वें घर की, अंतरदशा राहु 12वें घर की, तो ये थोड़ा सा सिचुएशन बहुत अच्छी करते नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये सीएम बन पाए। हाँ, अगर क्योंकि पर आप एक इसमें एक एक्सेप्शन है, क्योंकि महादशा को जुपिटर भी देख रहे हैं। जुपिटर इनका 2nd लॉर्ड भी है, कुटुंब का स्वामी, 11th लॉर्ड भी है, जो कि लग्नेश और लग्न को भी देख रहे हैं। तो अगर ये जुपिटर के कुछ उपाय कर लें तो देयर आर चांसेस कि कुछ इनको फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे इनके लिए। बाकी अगर हम और चीज़ें देखें और एस्पेक्ट्स को देखें, तो जैसे आप देखें इनका जो 7th लॉर्ड है सन, वो 9th हाउस में जा रहा है, पर डेबिलिटेट हो रहा है, बाद में अच्छा हो रहा है। तो यस, इनका भाग्योदय इनकी शादी के बाद चांसेस है कि हुआ होगा। बाकी वैसे अगर मैं इनको एडवाइस देखूं, और हो सकता है ये मेरा अगर कभी वीडियो देखें, तो इनको अपनी लाइफ में बृहस्पति के उपाय हमेशा करने चाहिए। पर यहाँ पे एक चीज़ और है, इनका जो बृहस्पति है वो वक्री है, वो रेट्रोगेट है। ये डायरेक्ट होता तो थोड़े ज़्यादा अच्छे इफेक्ट देता, बट ऐसा नहीं है कि रेट्रोगेट है तो बिल्कुल ही ख़त्म है, इफेक्ट वो भी अच्छे देगा। पर इनको अपनी लाइफ में थोड़े से बृहस्पति के उपाय करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा गुरु, किसी को गुरु बनाएं, क्योंकि इसमें एक चार्ट में इनकी एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, जुपिटर, मार्स, सन, मरकरी, सैटर्न और वीनस और मून, एक्सेप्ट केतु एंड राहु, सारे प्लैनेट्स को एक्सेप्ट केतु एंड राहु, सारे प्लैनेट्स को जुपिटर एस्पेक्ट दे रहा है, सारे प्लैनेट्स को। अब आप एक चीज़ और देखें, जुपिटर 5th हाउस में बैठ गया और 5th लॉर्ड को भी देख रहा है, मरकरी को। तो कई बार ऐसे लोगों की जो सोच होती है बड़ी मैच्योर सोच होती है, अच्छी सोच होती है। थोड़ा सा इनको मेरी तरफ से अगर ये कभी देखें तो एडवाइस है, थोड़ा सा फाइनेंस से ज़्यादा लाइफ में और चीज़ों को देखें, बहुत अच्छा कर सकते हैं ये, इनके अंदर कैपेबिलिटी है। क्योंकि नवांशा में देखें अगर आप इनका, तो नवांशा में भी जुपिटर केतु के साथ आ रहा है, अपनी ओन राशि में सूर्य इनका एग्जॉल्ट हो रहा है, वीनस भी वाटरी साइन में आ रहा है जो कि योग कारक है इनका। तो नवांशा में भी चीज़ें इनकी ऐसा नहीं है कि ख़राब है, अच्छी हैं, लग्न चार्ट भी इनका अच्छा है, तो ही हैज़ द कैपेबिलिटी। थोड़ा सा इनको मेहनत और करने की ज़रूरत है, बट हाँ, अभी बुध की दशा, बुध के बाद इनकी केतु आएगी, केतु के बाद इनकी योग कारक यानी वीनस की दशा आएगी, वो दशा इनकी काफ़ी अच्छी रहेगी। उसमें ये बहुत अच्छी पोजीशन, बहुत अच्छी चीज़ें अटेन कर सकते हैं। हाँ, जब अभी केतु की इनकी दशा आएगी, केतु की दशा में मतलब 2030 के आसपास आएगी, तो थोड़ा सा इनके लाइफ में कुछ टर्बुलेंस आ सकता है, बट नथिंग मेजर। बट येस, अभी एज ऑन डेट बात करें तो कोई बहुत अच्छा नहीं, हाँ ख़राब भी नहीं, मैं कहूँगा अच्छा वक्त है। पर शायद इनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो उतनी इजीली पूरी ना हो पाए, अगर जब तक कि किसी गुरु की हेल्प ना मिले। तो इनको उस चीज़ में थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, तो ही इनके पास कुछ आ सकता है, अदरवाइज़ नहीं। तो अगर आप और भी इस चार्ट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या ऐसे ही अपने चार्ट को एनालाइज कराना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।